चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी कविता लिखी थी? तो अंग्रेजी कवि टेनिसन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजी कवि टेनिसन ने। ठीक है, चलिए टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन सी। देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है ये 2024 में ये फर्स्ट पाली में और ये हमारा सेकंड पाली में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नामक नगर में। ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है कि भारत किसकी भूमि है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो याद रखिएगा जर्मन भाषा में। और बच्चों मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना है। ठीक है, जब मैक्स मुलर भारत आए हुए थे तो उन्होंने क्या किया था ना, मेघदूत का अपने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए हमारा 6वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स मुलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स मुलर को। कंठ और केन कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में। ऑप्शन सी। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया है? तो संस्कृत भाषा का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत भाषा का। और कितनी वर्ष की अवस्था में बच्चों? जब ये 18 वर्ष के थे तो ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे। ठीक है, स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन ए। चलिए जनरल का निगम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुरातत्व से। 172 दारिस नामक सोने से सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी में। और किसके समय बच्चों? तो वारेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार में। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्स मुलर। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? तो यह एक बच्चों सोने का प्राचीनतम सिक्का है। ठीक है, ऑप्शन बी। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। शहनामा का रचना काल है? तो 10वीं से 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जाति है? तो बच्चों भारत की। संस्कृत का अग्नि अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो इग्निस। ऑप्शन सी हो जाएगा इग्निस। मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 वर्ष की अवस्था में। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जारथ्रुस्ट। ऑप्शन डी। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मैक्स मुलर का जन्म कहां हुआ? तो डेसाउ जर्मनी में। ऑप्शन बी। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। कौन प्राचीनतम भाषा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख के बताइए कि कौन इसमें प्राचीनतम भाषा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों संस्कृत। जो संस्कृत है ये हमारा सतयुग से ही बोला जाता आ रहा है। ठीक है, और बच्चों युग कितने होते हैं? युग तो याद रखिएगा 4 युग होते हैं। ठीक है, सतयुग सतयुग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, चलिए यहाँ 24वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा में। ऑप्शन बी। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये बच्चों वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है, ऑप्शन सी। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत को जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। ठीक है, और मेघदूत बच्चों किसकी रचना है? तो कालिदास की। ठीक है, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है?
भारत से हम क्या सीखे, ये पाठ बच्चों क्या है, तो यह एक भाषण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन सी। प्लेटो और कांट, प्लेटो और कांट थे, तो वह बच्चों महान दार्शनिक थे, ऑप्शन बी। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है, तो मेघदूत का, ऑप्शन सी। दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, तो तमिल। पुरानी सलावोनिक भाषा, हाँ, पुरानी सलोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, तो माइस, ऑप्शन डी हो जाएगा, माइस। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है, तो भारत को, ऑप्शन सी। चलिए, यहाँ 46वां प्रश्न है कि ज्ञातत्व का अर्थ है, तो जानने योग्य, ऑप्शन ए। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे क्लास 10th के सारे सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा 47वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, तो लैटिन भाषा में, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैटिन भाषा में। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, तो सर विलियम जोन्स जैसे, ऑप्शन बी। मैक्स मुलर ने, चलिए हमारा 49वां प्रश्न है, चलिए हमारा 49वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, तो वैदिक तत्व ज्ञान को। तो चलिए, हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।